नमस्कार, स्वागत है आपका सीडी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में उपचुनाव के नतीजे कभी भी विधानसभा चुनाव के पक्के संकेत नहीं होते। साल 2010 में भी ऐसा हुआ था। फिलहाल इसे केवल एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। जेडीयू और बीजेपी को तालमेल बढ़ाना होगा। जी हाँ, सबके जहन में सवाल है कि बांकीपुर की हार का झटका या आगे की रणनीति में बड़ा बदलाव का संकेत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में हार के अगले दिन ही नीतीश कुमार नई दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और बांकीपुर की हार के बाद ये जो मीटिंग है अहम मानी जा रही है। दरअसल बिहार में एनडीए गठबंधन के दोनों साथियों में खट्टा मीठा रिश्ता हमेशा से रहा है। 2020 चुनाव के बाद ये और तेज हुआ है, जब ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद भी उपचुनाव में हुए जो गठबंधन धर्म के बावजूद दोनों दल एक दूसरे की ताकत का टेस्ट लेते रहे हैं। अब सोचिए कि इसी बीच सवाल भी उठता है कि बोचहा में बीजेपी जेडीयू के बीच खींचतान की वजह से ही हार हुई थी। देखिए, बोचहा में बीजेपी की बेबी कुमारी की हार इसी का नतीजा था। उस समय जेडीयू खेमे में एक अलग तरह का जश्न था और अब तक बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू के लिए बीजेपी की हार मलहम का काम कर रही थी। हालांकि इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में यू टर्न ले लिया। तब बोचहा में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ स्वर्णों में नाराजगी की बात सामने आ रही थी। इसके उलट जब कुडनी का उपचुनाव हुआ तो बीजेपी का कैडर जेडीयू को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि ये चुनाव दिसंबर में था। नीतीश अब तेजस्वी के साथ सरकार चला रहे थे। ये सीट आरजेडी विधायक के आयोग घोषित होने के बाद खाली हुई थी। फिर कहता जो ताकत है बोचहा में बीजेपी की हार का कारण बनी, वही कुडनी में बीजेपी के केदार गुप्ता की जीत का कारण भी बनी। अब समझिए कि सबके जहन में सवाल है कि क्या बांकीपुर में जो बीजेपी की हार हुई है उसके पीछे जेडीयू है। तो देखिए, अब बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू कैसा महसूस कर रही है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। श्याम रजक की नसीहत आ चुकी है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता का सम्मान करे। यह बयान अपने आप में गठबंधन के भीतर की मनोदशा को दिखाता है। नीतीश कुमार के आर्काइव पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा था कि बीजेपी में समता पार्टी के मतलब जेडीयू के विलय की कहानी कम से कम 30 वर्षों पुरानी है। बीजेपी 31 सालों से इंतजार कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी को मौका नहीं दे रहे हैं। और चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के आर्काइव पर इस तरह के पोस्ट का मतलब साफ है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह खुलेआम नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी हटाए जाने को हार का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। शिवनंद तिवारी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बांकीपुर में बीजेपी का मुकाबला पीके से होने का दावा उन्होंने किया था। समझिए, 2010 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 10 सीटों पे उपचुनाव हुए थे। ये सभी सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन उनमें से 5 पर आरजेडी ने कब्जा कर लिया और ये सीट थी लोकहा, त्रिवेणीगंज, रुपौली और बायसी और कसबा। ये उस समय की यही नैरेटिव बना कि 2010 में पहले आरजेडी का कमबैक हो रहा है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के नेता यह दलील दे रहे थे कि बिहार के उपचुनाव पहले कभी बड़े संकेत तक नहीं रहे और आपको पता है कि बांकीपुर का नतीजा केवल बीजेपी को एक चेतावनी भर है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का संकेत नहीं है। और क्लोजिंग आप समझिए कि बिहार की राजनीति में उपचुनाव को अंतिम संकेत मान लेना अक्सर गलत साबित हुआ है। इसलिए बांकीपुर को अगर किसी फ्रेम में रखना है तो उसे चेतावनी के तौर में देखा जा सकता है, भविष्यवाणी के तौर पर नहीं। और कार्यकर्ता की नाराजगी, स्थानीय समीकरण और तालमेल की कमी जैसे मुद्दे जो मौजूद है, लेकिन इसे भविष्यवाणी मान लेना जल्दबाजी होगा। बिहार में असली फैसला हमेशा बड़े चुनाव में होता है, जहां मतदाता स्थानीय समीकरण से आगे बढ़कर स्थिरता, नेतृत्व व्यापक राजनीति विकल्प को ध्यान में रखता है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।